अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम। अब पहुँचे आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ और जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की ये मोहताज नहीं है। आप टेलीविज़न ओपन करें तो आपको ये दिखाई देंगे, आप रेडियो ऑन करें आपको ये दिखाई देंगे, अखबारात अगर आप पढ़ना शुरू करें आपको ये दिखाई देंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की गुलकारी के अंदर, पाकिस्तान की म्यूजिक के अंदर बहुत बड़ा नाम, जिनके साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं। एजाज राही साहब मौजूद हैं। आज एजाज राही साहब के बारे में हम भी जानना चाहेंगे और आप भी इस हवाले से आज जान सकेंगे कि एजाज राही साहब किस तरीके से गुलकारी के शोबे में आए, कितनी उन्होंने मेहनत की, इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद की और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो एजाज राही साहब से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम एजाज राही साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताएं कि गुलकार जो हैं आम तौर पर कोई ना कोई पस मंजर उनका ज़रूर होता है कि जिसकी वजह से वो इस शोबे की तरफ आते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? सबसे पहले तो मैं सलाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास आए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। बाकी जो ये तो एक लंबी दास्तान है कि कभी दर बदर, कभी उनके दर गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। जैसे आप समझें कि एक सोना कुंदन में पकता है, फिर जाके वो सोना बनता है। तो आप देखें कि जब पत्थर काटते हैं उसमें से कोई हीरा निकलता है। हमारी सराइकी में ये कहावत है कि हमेशा गुदड़ियाँ चलाल हों दिन। तो अल्लाह ने जो है ना बड़े नशीब व फराज से मुझे गुजारा है, मुश्किलात से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कौन सा ऐसा वक़्त था कि जब आपको लगा कि आप इस लेवल की, इस सतह की शोहरत की तरफ जा रहे हैं, आप कौमी सतह पर नहीं इंटरनेशनल सतह पर भी शोहरत हासिल करें? बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं था। मैं जुनून की हद तक मुझे खुद ही पता नहीं था कि मुझे एक टाइम की रोटी मैंने खानी है या 2 टाइम की खानी है या मुझे खानी है या पानी पीना है, ये बिल्कुल नहीं पता था। बचपन में वालिद साहब मुझे डांटा करते थे। मैं अक्सर मेरे घर के साथ एक कब्रिस्तान था, अलग जगह थी। वो कब्रिस्तान में गाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं वहाँ जाके गाता था, नाते वगैरह पढ़ता था। तो वालिदैन से छुप छुप के पढ़ता था। तो उस वक्त अनैत हसन भट्टी साहब का दौर था, बड़ा अरूज था अनैत हसन भट्टी साहब का। तो बस शौक़ था। वालिद साहब ने मुझे फिर एक दिन पकड़ लिया, वहाँ से आके मारा पीटने के बाद मुझे मस्जिद में छोड़ के आए। बस चूँकि मुझे शौक़ था, मैं 13 साल की उम्र में कराची भाग गया। वहाँ एक मंजूर होटल था, मंजूर होटल के ऊपर एक अकेडमी थी म्यूज़िक की। मैं नीचे वेटर के तौर पे काम करता था, बर्तन धोता था, रोटी खिलाता था जो ग्राहकों को, और चोरी रोटी जाके उस्ताद को देता था जो ऊपर मेरा सेक्टर मैंने बनाया हुआ था ऊपर। तो वहाँ 15 रुपये मेरी दिहाड़ होती थी। 15 रुपये दिहाड़ भी मैं उस्ताद को जाके देता था। और एक दिन 2-3 साल गुजरने के बाद मैंने ये नहीं कहा कि मुझे शौक़ है गाने का, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था गाने का, बहुत सारा जज्बा था। डर भी बहुत था, मैं कैसे इनके सामने गाऊंगा। बहरहाल फिर एक दिन उस्ताद ने पूछा, भाई तू 15 रुपये मुझे रोज़ाना उजरत देता है, पैसे देता है, और रोटी भी चोरी लेके ऊपर से आता है तो अकेडमी में, तू गाता भी है? तो मैंने अर्ज़ किया उस्ताद जी को कि जी मैं गाता हूँ। तो उसने कहा कि आप ज़रा सुनाओ। मैंने फिर अनैत हसन भट्टी का गाना सुनाया, दुनिया मतलब दियो यार। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा आप गा सकते हैं। तो वहाँ से मेरा इब्तिदा हुई। फिर बहुत सारे उस्ताद, 51 उस्ताद 52 उस्ताद मैंने कैलकुलेट किए हैं। और मैंने फिर रुल फिल के 12 जमातें बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ी। और आप उनमें उस्तादों में मेरे अनैत हसन भट्टी साहब उस्ताद हैं, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब मेरे रूहानी उस्ताद थे पहले, बाद में उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मेरे बाकायदा मेरे उस्ताद हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो है अताउल्लाह साहब का केसट मेरा उस्ताद था। उनका केसट नया आया, इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, तो मैंने जब गाया तो मेरी आवाज़ भी वैसी थी। तो एकदम मैं ख़ुद भी हैरान हो गया। और जब अताउल्लाह से मुलाकात हुई तो वो भी कुछ हैरान हुए। तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था जब पहली दफ़ा उन्होंने आपको सुना और आप उन्हीं की तरह गाते हैं, तो रद्द-ए-अमल कैसा था? बहुत अच्छा था। एकदम हैरानी मैंने उनके चेहरे पर देखी। और वो इज़हार, क्योंकि वो बहुत मजबूत एक सिंगर है, वो किसी चीज़ का इजहार नहीं करता। और वो मेरे हिसाब में वो खुश थे।
यानी आपको उस वक्त लगा कि वो खुश हैं? हाँ, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खुश थे, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दिन अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त बख्शेगा। आपके बहुत से असातिज़ा थे, जिस तरह आपने कहा कि इस हवाले से आपके जिन्होंने आपको सिखाया, सबसे ज़्यादा आप किससे मुतासर हो? सबसे ज़्यादा तो सही पूछें, मैं अनहसन भट्टी साहब और अताउल्लाह साहब, और इनसे भी ज़्यादा मास्टर मुनीर हुसैन साहब। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे रेडियो पे ले गए, रेडियो पे इंट्रोड्यूस करवाया और उंगली पकड़ के मुख्तलिफ़ फंक्शनों में ले गए, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। पहली दफ़ा टेलीविज़न पर कब आए? पहली दफ़ा टेलीविज़न पे वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम किए टेलीविज़न पे, तो जब पहली दफ़ा मुझे असलम कुरैशी साहब प्रोड्यूसर थे और खावर सियाल साहब, वो मुझे मेरा ख़्याल है कि 1996 में मैं टेलीविज़न पे आया, PTV पे। सबसे पहले 1996 में, और रेडियो पे? जी, रेडियो पे तो मैं पहले था। मैं एक अपना मेरे हीरा कंपनी से एक गाना हिट हुआ, मैया मैया तो फूल गुलाब का, तो मुझे रेडियो ने इनवाइट किया कि आप आगे ये गाना रेडियो पे कर जाएं। मैं रेडियो पे गया तो मैंने रिकॉर्ड करवाया, हालांकि मैं अप्रूव नहीं था रेडियो के लिए। तो जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आप अप्रूव हो गए हैं, और मुझे अल्लाह के फजल से अप्रूव कर दिया गया। आप जैसी शोहरत के लोग बहुत ज़्यादा, उनके बारे में कहा जाता है कि पैसा कमाते हैं, आपने भी ऐसे ही कमाया? हमने पैसे की जगह इज़्ज़त बहुत कमाई है। पैसा भी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जो लोग इतना समझते हैं, ऐसी बात नहीं होती। उतना ही पैसा अल्लाह देता है जितनी ज़रूरत होती है, और उतना ही पैसा दिया जितनी मुझे ज़रूरत होती है। लोगों की मोहब्बत माजी के अंदर मौसीकी से ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है, आने वाले वक्तों में क्या तवक्को करते हैं? पहले वक्त में तो घर वाले भी मुझे कहते थे कि मरासी है ये, भाई नफ़रत करते थे, कहते थे जा तूने हमारा नाक कटवा दिया है। तो जब उन्होंने टेलीविज़न पे मुझे देखा, मेरी ऑडियो किस्तें देखी, मुझे लोगों इज़्ज़त मेरी देखी, तो उस वक्त भाई भी भाई हो गए, और सारा ख़ानदान भी अपना मुझे कहने लगा, ये देखो जी, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहनोई है, ये फलां है। ऐसे चलता है। शोहरत मज़ा देती है या उकताहट भी देती है कभी? शोहरत में बंदा परेशान रहता है। इस जो लोगों को दिखता है कि ये फ़नकार अंदर से कितना खुश नसीब है, ऐसी बात नहीं होती। खुश नसीब तो वो लोग होते हैं जिनको अपनी मंजिल मिल जाती है। अभी तक हमें तो अपनी मंजिल मिली ही नहीं, और कोशिश कर रहे हैं मिल जाए। तो मेरे ख़्याल में फ़नकार खुश नहीं रहता मेरे हिसाब में। वो लोग कहा कि ख़वातीन जो हैं वो भी उन पर ख़ासा शक करती हैं, तो आपके साथ भी ऐसा रहता है? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ शुरू हुआ। मेरी बेगम को मिस कॉलें आती थी रात को, लड़कियों की टेलीफोन भी आते थे, मेरी बेगम चोरी सुनती थी किसका फ़ोन है। मैं कहता था ये कि फ़लाँ लड़की का है, या कोई प्रोग्राम वाला है, या इस किस्म का। एक दिन रात के टाइम एक लड़की का फ़ोन आया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रात के 3 का टाइम था, मेरा ख्याल है 3 या 2:30 का टाइम था। मैं सोया हुआ था, मेरे साथ ही मेरी वाइफ की बेड था। तो मैं उठ के फ़ोन सुनने के लिए साइड पे खड़ा होकर मैंने कहा, हेलो कौन? उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लड़की ने कहा। तो मेरी बीवी ने ऐसे आँख उठाई ना, तो फिर मैंने अचानक उसे कहा, मेरी बीवी के उस लड़की को मैंने कहा कि ये कोई टाइम है ये प्रोग्राम बुक कराने का, आप सुबह मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। कौन सा गीत जो है वो हमें भी सुनाना चाहेंगे, हमारे नाजरीन को सुनाना चाहेंगे, जो आपको भी पसंद हो? हमें तो खैर सारे ही आपके पसंद है, लेकिन जो आपके नज़दीक फेवरेट हो? मेरे तो देखें, गीत जो होते हैं ना वो फ़नकार के बेटे होते हैं। मुझे सारे बेटे पसंद हैं जितने मेरे गीत हैं। इंशाल्लाह आपको सुनाते हैं, स्टूडियो में चलते हैं, सुनाते हैं आपको।
अधी अधी राती ढोला में पूछा जगदा है जुल्फा चुमदे बाही सिर तलदा है अधी अधी राती ढोला में पूछा जगदा है जुल्फा चुमदे बाही सिर तलदा है सिर तलदा है सिर तलदा मेरी बाँ चुमदे मेरी वांग चुमदे मेरी बाँ चुमदे मेरी वांग चुमदे मैडे गोरे चिट्टे हत्थां दा रंग चुमदे मेरी बाँ चुमदे मेरी वांग चुमदे। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब जो हैं इधर इनायत हुसैन भट्टी साहब जो हैं, ये आपके इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर, लगता है मोहब्बत ज़्यादा है, कुछ वजह क्या है? बिल्कुल असल में मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, उस्ताद हैं मेरे इनायत हुसैन भट्टी साहब भी और लाला भी, तो इस वजह से मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैंने उनकी तस्वीर लगाई है, हर वक्त मेरे सामने रहते हैं। तो भट्टी साहब या लाला जो हैं, कौन सा गीत आपसे ज़्यादा सुनते हैं जब आपकी मुलाकात होती है? किस चीज़ की फरमाइश ज़्यादा करते हैं? मैंने इनायत हुसैन भट्टी को तो सुनाया था दुनिया मतलब दियो यार, और लाला को मैंने सुनाया था बेपरवाह ढोला क्यों डीता ईसा को रोल। मैं वो लाला वाला गीत आपकी खिदमत में परवाह ढोला क्यों निता ईसा को परवाह ढोला कोई पानी पीता पखियों में सदनों पानी पीता पखियों में शाला जीवन सोहनी अखियां असा जिन्हां दिया तांगा रखियां उमरा गुजरी कर कर मिन्नता कदी ता हंस के बोल वे परवाह ढोला क्यों निता ईसा को वे परवाह ढोला कोई मुंदरी दे विच हीरा वे माही मुंदरी दे विच हीरा वे साकू लुट गई मैं तपसीरा करी मदद पीरा दे पीरा मुल विकदा माही मिलवन घिना मैं सोने दे नल तोल दे परवाह ढोला क्यों निता ईसा को दे परवाह ढोला अजे ताइया दुनिया वेले गदमस दे हंस बोल दे परवाह ढोला क्यों निता ईसा को दे परवाह ढोला। पूरे पाकिस्तान में गए होंगे, दुनिया के मालिक भी आपने देखे होंगे, किस खित्ते के लोग, किस इलाके के लोग आपको सबसे ज़्यादा कदरदान लगे? मुझे तो मज़ा आया है कि अपर पंजाब में जैसे झेलम के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, डुडियाल के लोग हैं, मीरपुर हज़ारा के लोग हैं, मनसरा के लोग हैं, इस्लामाबाद, इस खित्ते में पजीराई ज़्यादा मिलती है। और सुनने वाले जो लोग हैं वो सुनने वाले लोग इधर डीजी खां और मेरे सर के खित्ते के रहीम यार खां, इसमें बहुत प्यार करने वाले लोग। कभी ऐसा लगा हो गाते हुए कि आप हौसला शिकनी हो गई हो या आपको मायूसी का शिकार, कभी ऐसा लगा हो कि आप ये शोबा छोड़ दें, गुलकारी छोड़ दें? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं है। अल्लाह ने हर मैदान में मुझे फतह दी है और कभी ऐसी मायूसी का मौका नहीं मिला। अच्छा, लाला के पसंदीदा तो आपने सुना ही दिया हमें। इनायत हुसैन भट्टी साहब जो हैं वो किसकी फरमाइश करते थे जब आप उनके सामने आते?
मतलब दियो यार, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे, जालिम दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। सोहणे नैन ते सोहणे मुखड़े दे जांदे ने लम्बे दुखड़े, सोहणे नैन ते सोहणे दुखड़े दे जांदे ने लम्बे दुखड़े, वेखी तेरा पैर ना उखड़े, वेखी तेरा पैर ना उखड़े, कट जानी दिन चार दुनिया, ये दुनिया मतलब दियो यार। असां ते अज तक ये आजमाया, मित्र नहीं जे किसे बनाया, असां ते अज तक ये आजमाया, मित्र नहीं जे किसे बनाया, मतलब निकलिया ते ठुकराया, मतलब निकलिया ते ठुकराया, फिर न पूछी जात, दुनिया मतलब दियो यार। मतलब निकले आते ठुकराया। एजाज हुसैन राही साहब जैसे गुलकार और फनकार आज भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पहचान है। आज इन्हीं की वजह से हमारी सकाफ़त जो है वो ज़िंदा है, आज भी हमारी सकाफ़त लहरा रही है, आज भी लोगों को ये मौसीकी जो है तस्कीन देती है। आज भी इन्हीं की वजह से एजाज राही साहब जैसे जो गुलकार हैं, जो पंजाब की सकाफ़त को, पाकिस्तान की सकाफ़त को पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर करें, उन्हीं की वजह से लोग आज भी परेशानियों से निकल कर खुशियों की तरफ आते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।